नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका घर हरे भरे पौधों से भरा रहे और आप खुद नए पौधे आसानी से उगा सकें? तो फिर आप सही जगह आए हैं। मैं वंदना लेकर आई हूँ एकदम आसान और मज़ेदार तरीका। मानसून के बाद मौसम में बहुत नमी है और कटिंग से कैसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे पौधे जो इस मौसम में कटिंग दे करके बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और मैं दूंगी कुछ मज़ेदार टिप्स और गार्डनिंग के छोटे रहस्य जिससे हर कटिंग सुपर हिट बन जाएगी। ये मनी प्लांट है और इसके लिए ये जो आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट है। इसके लिए कटिंग लेने के लिए आप साफ और हरा तना चुनें, 4 से 6 इंच लंबा हो और कटिंग को आप सीधे मिट्टी में लगाएं। और इसमें आपको हल्का सा इसमें जेल लगा देना है एलोवेरा का, जिससे कि आपकी कटिंग जो है वो बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाएगी। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो रूटिंग हार्मोन होता है और इससे जब आप लगाएंगे अपने इसकी कटिंग को तो ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगी आपकी, और बहुत जल्दी आपका एक नया जो है वो पौधा बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। और इसमें आपको जो कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं कि इसको लगाने के बाद कुछ लोग इसे तेज़ धूप में रख देते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उसके बाद आपका धीरे धीरे पौधा जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको शुरू में 1 हफ्ते जो है वो छाया में रखिएगा। लगाने के बाद पानी ज़रूर दे दीजिएगा और इसकी जब तक जड़ें नहीं बन जाती हैं तब तक आप इसे धूप में नहीं रखिएगा। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं जेट प्लांट है, इसी तरीके से इस कटिंग से लगता है ये। बस इसमें ध्यान रखना ये होता है दोस्तों कि इसकी कटिंग को 2-3 दिन हवा में सुखाना होता है और तब आप इसकी कटिंग लगाइएगा और इसमें पानी कम दीजिएगा, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट होता है तो इसमें पानी कम दिया जाता है। अब दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा पर्पल हार्ट। बहुत खूबसूरत इसका पौधा होता है पर्पल कलर का और इसमें पर्पल कलर के चमकदार फूल आते हैं। दोस्तों, जब हमें इसकी कटिंग लगाना है तो इसके 3-4 इंच लंबी आप एक इसकी टहनी ले लीजिएगा और आपको इसको लेने के बाद जब टहनी आपने ले लिया है तो इसमें आपको नीचे से जो है वो आपको तिरछा काटना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो आपका जो मिट्टी के अंदर जाएगा उसमें जड़ें बनने के लिए जगह बनी रहती है। तो इसमें आपको नीचे से आप इसको तिरछा काटिएगा। इसकी जो कटिंग ले रहे हैं जब आप लगाएंगे तो, और ऊपर से 90 डिग्री पर आप इसे काट दीजिएगा और इस तरीके से फिर आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं अपने बगीचे में। और इसको मिट्टी जो है वो इसमें मिट्टी ऐसी लीजिएगा जो कि पानी डालें तो आप तुरंत निकल जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ठोस मिट्टी मत लीजिएगा। उसमें 50% आप डालिएगा इसमें गार्डन सॉइल, 30% आप उसमें डालिएगा वर्मी कंपोस्ट और 20% आप लगभग रखिएगा इसमें रेत। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कटिंग को आपने नीचे से तिरछा काटना है और फिर उसके बाद उसमें आपने एलोवेरा जेल लगा देना है और फिर आपको सीधे गमले में आगे बीच में एक छोटा सा गड्ढा करके और फिर आप इसको लगा दीजिए अपनी कटिंग को और दबा दीजिए ताकि जो है वो हिले ना आपकी कटिंग। और इसको 1 हफ्ते तक आप इसको छाया में रखिएगा, पानी दे दीजिएगा जब कटिंग लगाएं आप, और 1 हफ्ते बाद ही तब आप इसको धूप में रखिए। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो अपडेट है मेरी कटिंग का, और इसमें छोटी छोटी पत्तियां बनना शुरू हो गई हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती है जब आप अपने कटिंग को लगाते हैं, नया पौधा तैयार करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत खुशी दे देता है और जब इसमें पत्ते आ गए तो आप समझिए कि अब इसकी जड़ें बनना शुरू हो गई हैं दोस्तों। और इसमें आपने जो मिट्टी रखी है, बहुत अच्छी मिट्टी यदि आपकी रहेगी तो बहुत जल्दी से इसी गमले में ही ये ग्रो करने लग जाएगा। ये आप दोस्तों देख रहे हैं, ये है हमारा सिंगोनियम। और इसकी कटिंग को लगाने के लिए आपको जो लेना है, थोड़ी सी मोटी लीजिएगा आप इसकी कटिंग, और इसके जो पत्ते हैं वो सारे आप धीरे धीरे करके इसको हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पत्ते रहते हैं तो फिर ये उतना ही ज़्यादा पानी को खींचते हैं। और नीचे से आपको
तिरछा काटना है इसमें। और कटिंग जो है हमेशा नोड वाले हिस्से से लीजिए आप। इससे जो है आप सीधे मिट्टी में लगाएंगे और इसमें छोटे छोटे पत्ते जब निकलेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ, ये हमारी कटिंग लग गई है। अब दोस्तों, जब आप इसको लगा रहे हैं तो इसके सारे पत्ते हटा दीजिएगा, नीचे से आप तिरछा काटिएगा, जिससे कि बहुत सारा हिस्सा जो है वो जड़ें बनाने के लिए रहेगा और इससे आपकी कटिंग जो है वो बहुत जल्दी निकल आएगी। जल्दी से इसका नया पौधा तैयार हो जाएगा आपका। दोस्तों, इसको लगाने के लिए आप इसमें जेल लगा सकते हैं रूटिंग हार्मोन, और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लगाएंगे तो ये लग जाती है। बहुत आसान तरीका होता है इसको लगाने के लिए। थोड़ा दबा दीजिएगा ताकि ये हिले नहीं, और फिर आप पानी डाल दीजिएगा। और जब ये देख रहे हैं आप, ये इसकी अपडेट है। जो मैंने इसको लगाया हुआ था प्लांट को, उसमें दूसरी घास भी उगाई है और छोटे छोटे इसमें पत्ते भी आ गए हैं, तो जो कि इस बात का संकेत है कि ये कटिंग पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। इसने एक पौधे का रूप ले लिया है और अब ये तैयार है कि आप इसको किसी भी बड़े गमले में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जब आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपकी कटिंग लग जाएगी और बहुत ही कम समय में आपका एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ना तो आपको मार्केट जाने की झंझट है और ना ही पैसा खर्च करने की झंझट। आपको जो घर में आपके पौधे लगे हुए हैं उन्हीं से इस मौसम में कटिंग लगा लीजिए और नया पौधा तैयार कर लीजिए। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा चांदनी का पौधा है और काफ़ी बड़ा हो गया है गमले में। और इसकी कटिंग को आपको यदि लगाना है तो इसमें 4-5 इंच लंबी आप ले लीजिए और इसको बहुत जल्दी ये बढ़ता है पौधा, बहुत जल्दी, और इसमें फूल आने लग जाते हैं और सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, बहुत खूबसूरत फूल। इसको आपको जब लेना है तो पेंसिल जैसी इसकी मोटाई ले लीजिए जिस कटिंग को ले रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि तिरछा आपको इसको काटना है। जितना आप तिरछा काटते हैं उतना ही हिस्सा ज़्यादा खुला होता है, फिर उसमें जल्दी ही आपकी जड़ें बन जाती हैं दोस्तों। फिर इसको आपको जो जो एक्स्ट्रा आपके इसमें लगे हुए हैं पत्तियां, उसको आप हटा दीजिए। और उसको हटाने से क्या होगा कि आपके जो कटिंग को है वो बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। सारी एनर्जी जो है वो अपना पौधा अपनी जड़ बनाने में लगाता है। यदि आप इसमें पत्ते लगे रहने देंगे तो आपके जड़ बनने का प्रोसेस बहुत कम हो जाता है। इसलिए आप इसको नीचे से तिरछा काटिए, ऊपर से 90 डिग्री पर काटिए और फिर इसको आप लगा दीजिए, दबा दीजिए अपनी कटिंग को और उसमें पानी दे दीजिए। दोस्तों, इसकी कटिंग भी आपको छाया में रखना है लगभग 1 सप्ताह। और ये देखिए अपडेट है, जो मैंने इसकी कटिंग को लगाया हुआ था तो उसमें पत्ते भी आना शुरू हो गए। कितने कोमल हैं और कितने चमकदार, ये आप देख रहे हैं। जब आप देखते हैं कि पत्ते इसके निकलना शुरू हो गए हैं, फिर आप समझते हैं कि हाँ, ये कटिंग जो है मैंने लगाई थी ये सक्सेसफुल हो गई है और अब हम इसको किसी भी बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो आप कटिंग लगाएंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो कोई वजह नहीं है कि आपकी कटिंग कोई भी आपकी फेल होगी। दोस्तों, कोशिश करिएगा जब भी आप कटिंग लगाएं तो 2-3 लगा लीजिए। देखिए, ये जो कटिंग मैंने अपने पौधे की जो मैं प्रूनिंग कर रही थी तो मैंने उसमें से बहुत सारी डंडियां जो हैं वो इसमें निकल रही हैं, तो मैंने सोचा कि इसी से ही मैं नए पौधे अपने तैयार कर लूँगी। दोस्तों, जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो फिर जो कटिंग होती है उसी से ही ध्यान रखते हैं कि उस समय हम लोग जो कटिंग हो रही है उसकी 2-3 डंडी रख लेते हैं और तुरंत उससे अपना नया पौधा तैयार कर लेते हैं। तो जब भी आपको बेला की कटिंग को लगाना है तो फिर उसमें आप नीचे से आप उसकी जो काटेंगे उसको 45 डिग्री पे काटिएगा, तिरछा काटिएगा, जिससे कि आपकी जो कलम है वो बहुत जल्दी से लग जाए। ये देखिए, पेंसिल के बराबर इसकी मोटाई हो तो आपकी जो कलम है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी और जो कटिंग है वो 6 इंच लंबी हो कम से कम, जिससे कि आपकी वो आसानी से उसमें कई से नोड्स होंगे 4-5, जिससे कि नए नए पत्ते निकल आएंगे। अब जो आप अगला पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये है स्पाइडर प्लांट।
ये स्पाइडर प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसका नया पौधा जो है अक्सर जो है वो पुतली जैसी झाड़ियों से तैयार होता है। ये जो आप देख रहे हैं झाड़ी नुमा है ये, और इनको आप पत्तों को धीरे धीरे करके अलग कर लीजिए अपने शार्प प्रूनर से, क्योंकि यदि आप इसको पत्तों को बने रहने देंगे तो फिर आपकी कटिंग को लगने में टाइम लग जाएगा। तो ग्रोथ सीक्रेट इसका मैं आपको बता रही हूँ कि स्पाइडर प्लांट जो है वो जल्दी बढ़ता है। इसे हल्की छाया में और थोड़ी नमी चाहिए। ये पौधा जो है घर में हवा को शुद्ध करने वाला सुपरस्टार है, देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो इसको आप लगाएंगे और इसको कम से कम जो है वो 10-15 दिन आप इसको छाया में रखेंगे, और छाया में रखने के बाद नमी का ध्यान रखेंगे कि इसमें नमी बनी रहे, सूखना नहीं चाहिए। लगाने के तुरंत बाद आप इसमें पानी ज़रूर दीजिएगा जिससे कि नमी हो जाए पौधे में। और इस तरीके से आप ये देखिए कि जो आपने जितने भी चाहें आप उतनी इनके पौधे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको मैंने तरीका बताया कि जिससे कि आप इस मानसून के बाद जो मौसम है इसमें आप कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और इनका मज़ेदार और आसान तरीका, अब आपका बगीचा ना सिर्फ हरा भरा रहेगा बल्कि हर पौधा आपके हाथ से तैयार होने की खुशी देगा। अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो हर कटिंग बनेगी सुपरस्टार और आपका घर महकता रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।